नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर में कांग्रेस की संगठन सृजन अभियान की हुई बैठक। व्यापार मंडल भवन में हुई श्रीकरणपुर पदमपुर ब्लॉक की संयुक्त बैठक। श्रीगंगानगर जिला ऑब्जर्वर कुलजीत नागरा हुए बैठक में शामिल। प्रदेश भर में जिला अध्यक्ष के पद को लेकर कांग्रेस चला रही है सृजन संगठन अभियान। बैठक में ऑब्जर्वर कुलजीत नागरा ने जिलाध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लिए आवेदन। सांसद कुलदीप इंदौरा, श्रीकरणपुर के विधायक रुपिंदर सिंह कुनर, जिला अध्यक्ष अंकुर मगल्ली, जिला प्रमुख दुलाराम इंदलिया, उपजिला प्रमुख सुदेश मोर, प्रधान प्रतिनिधि हनुमान पुनिया सहित जिला और पंचायत समिति डायरेक्टर व वार्ड पार्षद सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ हरदेव सिंह की एक खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। हमें करना है, उसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे श्रीकरणपुर के लोकप्रिय विधायक सरदार रुपिंदर सिंह कुनर साहब से कि हमारे आए व्यक्तियों का सबसे पहले फूल की माला पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। सबसे पहले कुलजीत सिंह नागरा सर, क्या कहेंगे आप जो कार्यक्रम को लेकर? जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से संगठन सृजन अभियान के तहत जो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में, जिसमें ये कहा गया था कि 1 साल संगठन को के सृजन के ऊपर लगाया जाएगा, उसके तहत जो जिलाध्यक्षों का चयन है पूरे देश में, उसके तहत राजस्थान के जिलाध्यक्षों के चयन के लिए जो मेरे को गंगानगर जिले में भेजा है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ऑब्जर्वर बना के, और ये संगठन सृजन अभियान के तहत सभी ब्लॉक्स में जाके, जिला स्तर पे जाके सभी कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, कांग्रेस के डिफरेंट जो हैं और चुने हुए नुमाइंदे जो हैं उनके साथ, और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, सिविल सोसाइटी के जो संस्थाएं हैं उनके साथ बातचीत करके एक रायशुमारी करके पूरा तकरीबन 7-8 दिन जिले में अलग अलग जगह पे जाके लोगों के साथ मिलके एक जो राय बनेगी, 6 नाम जो है अलग अलग वर्गों से, अलग अलग जातों से, धर्मों से जो भी नाम आएंगे रायशुमारी के बाद वो नाम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को देंगे, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और स्टेट की जो लीडरशिप है, अध्यक्ष और सीएलपी के लीडर इंचार्ज, वो साथ में बैठ के पूरे राजस्थान के जिलों के जो अध्यक्षों के नाम है उनका फाइनल करें। इससे पहले देखिए, जो देश की आजादी जिसके लिए कांग्रेस पार्टी और देश के सभी देशवासियों ने हजारों लाखों शहादतें, कुर्बानियां देके आजादी ली थी और एक देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाई थी, एक संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था सरकार के टाइम पे। उस संविधान को खतरा, और उस संविधान के तहत जो आजाद संस्थाएं थी, इंडिपेंडेंट जो हमारी संस्थाएं थी, चुनाव जो हो गया, चाहे वो हमारे कोर्ट कचहरी है, चाहे वो हमारे सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, जितनी हमारी संस्थाएं थी उनके ऊपर बीजेपी और आरएसएस ने अपना कब्जा करके उनको अपनी संस्थाएं बना के उनका दुरुपयोग करके जो इस देश के लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे बड़ा अधिकार दिया गया था कि वो अपनी वोट के साथ अपना कोई भी जो नुमाइंदा है, चाहे वो पंच है, सरपंच है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, एमएलए है, एमपी है, किसी कॉलेज का है, किसी यूनिवर्सिटी का चुनाव है, कोई कोऑपरेटिव चुनाव है, एक लोकप्रिय लोकतांत्रिक प्रणाली जो कि आजाद संस्था के नीचे चलती थी, उसमें प्रधानमंत्री भी उसके अंडर आता था।
और वो संस्था के ऊपर कब्जा करके पूरे देश में और प्रदेशों में जहां पे भी इलेक्शन होती है उस संस्था का दुरुपयोग करके वोट चोरी की जाती है, वोटों को गलत तरीके से कटवाया जाता है, वोटों को गलत तरीके से बनाया जाता है और उसकी प्रक्रिया में अपना जो इन्होंने सबसे ज्यादा कब्जा करके उसमें जो अपनी धांधली का वोट चोरी का जो इन्होंने प्रकरण किया है, जिसको राहुल गांधी जी ने बड़े प्रत्यक्ष रूप में लोगों के सामने लाके लोगों को दिखाया है कि कैसे ये किया जाता है, उस अभियान और उस संघर्ष, क्योंकि देश की अगर आजादी के लिए कांग्रेस, देश के संविधान के लिए अगर कांग्रेस ने कुर्बानियां की हैं तो उसको बचाने का फर्ज भी कांग्रेस पार्टी का है। सर मगर चुनाव कांग्रेस के पास कुछ सबूत हैं तो वो कोर्ट में जाए, और ये तो सीधा सीधा मतलब चुनाव आयोग तो लोगों के सामने है, कांग्रेस के पार्टी के लोगों के सामने रख दिए। चुनाव आयोग उस पर इंक्वायरी करवाए, चुनाव आयोग उस पर बयान दे, चुनाव आयोग ये ना कहे कि हम अपनी बहन और बेटियों का कि वो जो वोट करती है वो दिखा नहीं सकते। चुनाव आयोग को ये पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग के जिस दिन चुनाव होता है हमारी माँ बहन बेटियां वोट डालने जाती हैं तो वो सबके सामने ही जाती हैं, और हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम अपनी माँ को माँ और बेटी को बेटी और दूसरे की बेटी को अपनी बेटी मानते हैं। ये हिंदुस्तान के संस्कार। सर जिलाध्यक्ष की प्रक्रिया को अगर बात करें तो पहले ये प्रक्रिया भाजपा में देखने को मिल रही थी, अब कांग्रेस भी इसी प्रक्रिया कांग्रेस में जिलाध्यक्षों का चयन होता था, भाजपा में तो पहले हुआ करती थी, उससे पहले कांग्रेस में हुआ करती थी। भाजपा तो बाद में आई है, 1980 में आई है, तो कांग्रेस जब से बनी है पहले कांग्रेस में ये होती थी। भाजपा ने इसको अपनाया होगा, लेकिन कांग्रेस की प्रक्रिया पुरानी है, कांग्रेस ने उसी प्रक्रिया को अपने को दोबारा से शुरू किया है। कांग्रेस में हमेशा मतलब जो है आपने देखा होगा कि हमारे तो अब अध्यक्ष के भी चुनाव होते हैं, बीजेपी में तो अब कई सालों से अध्यक्ष के चुनाव ही नहीं हुए, पिछले 3-4 सालों से। सर क्या इसे उम्मीद की जा सकती है कि मौजूदा अगर कोई विधायक भी अगर जिलाध्यक्ष पद का दावेदार है तो 2 पद पर कांग्रेस उसे कोई भी जो भी रायशुमारी में जिसका नाम सामने आएगा, और चाहे वो कोई पदाधिकारी हो, कोई चुनाव आया नुमाइंदा हो किसी भी स्तर पे, चाहे वो प्रेजेंट जिलाध्यक्ष हो, चाहे वो फॉर्मर कोई व्यक्ति हो, जिसका भी नाम रायशुमारी में आएगा उसका नाम आगे भेजा।